गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा गैप अप ओपन हुआ था बैंक निफ्टी में तो, और ओपन होते ही बहुत बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई है। निफ्टी में भी मार्केट गैप डाउन है और निफ्टी में भी अभी थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है। प्लान डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बड़े गैप डाउन के केस में जो मेरा प्लान था वो सेलिंग का ही था, लेकिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से रिकवर यहाँ पर कर रहा है। एग्जैक्टली 500 का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दे दिया, हालांकि निफ्टी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी वेट करते हैं, सेटअप बनने देते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही 300 पॉइंट की यहाँ पर रिकवरी कर गया। थोड़ा बहुत मार्केट में गैप डाउन के केस में और हल्का फुल्का गैप अप टू फ्लैट मेरा प्लान जो है वो बाइंग साइड का था, लेकिन यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। अब देखिए, मार्केट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया है, 500 का ब्रेकआउट किया और डायरेक्ट ब्रेकआउट है। तो इस तरीके का मार्केट नॉर्मली सस्टेन तो नहीं कर पाता है, लेकिन अभी जब तक एक तगड़ा रिजेक्शन नहीं आता है तब तक हम लोग अभी ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब साइड ही निकल जाएगा तो फिर तो शायद मौका ना मिल पाए। तो देखिए, मार्केट में एक रिजेक्शन आ गया है। मार्केट ने हाई का ब्रेक किया और उसके बाद रिजेक्शन है, 500 का डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है। तो अब ऐसे में हम लोग अपना ट्रेड बना लेते हैं। पुट साइड में हम लोग जाएंगे, 10 क्वांटिटीज़ बाय करते हैं। जो ट्रेड की वैल्यू आई है वो आई है लगभग 1,44,000। एसएल प्रॉफिट हम जो है लिमिट अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अभी 0 या कुछ कहीं 1,000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अभी चलने देंगे, फिर बात कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया। मार्केट में ओपन होते ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अपसाइड का एक मेजर मोमेंटम देखने को मिला है। मार्केट 500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और दोनों में ही क्लोजिंग का डायरेक्ट ब्रेकआउट है। ऐसे में मार्केट मुझे लगता है डायरेक्टली तो अपसाइड नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मार्केट में ये देखिए, मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के जा रहा है। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया। यहीं पर कहीं ब्रेकडाउन कर देता और फिर ऊपर जाता तो मे भी हो सकता है निकल भी जाता, लेकिन ऐसे कंडीशन में तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर इतनी बड़ी कैंडल देख करके बायर्स ही आने की कोशिश करेंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। जो बड़ा गैप अप है, गैप डाउन है, उसमें कोई प्लान था नहीं, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड बहुत ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं है। लेकिन डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो अब मार्केट में सेटअप इस तरीके का है कि मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। तो अभी मार्केट में कुछ सेलिंग तो आ रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही सेलिंग आ रही है, लेकिन जब लो के नीचे ये काम करेंगे दोनों इंडेक्स, तब हमारा कहीं काम चल पाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए मार्केट में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। थोड़ी सी एंट्री ज़रूर हमारी गलत हो गई। मुझे पता था कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर कुछ लोग तो सेल करेंगे, तो उनको निकालने के बाद हमें मार्केट में एंट्री लेनी थी। तो मे भी यहाँ तक अपना टारगेट भी हम बुक कर चुके होते। और ये छोटी छोटी गलतियाँ मार्केट में होती हैं जिनसे हमें सीखना होता है। निफ्टी में भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अभी ट्रेड को चलने देंगे, फिर कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे कि ट्रेड हमने सेलिंग साइड का ये क्यों किया। अब देखिए, मार्केट में एक चीज़ निश्चित हो गई। मार्केट अगर ये अपना हाई क्रॉस करता है, जो इसी कैंडल का हाई है, तो हमको इस ट्रेड से निकलना पड़ेगा। फिर मार्केट में हमारी डायरेक्शन गलत हो जाने वाली है, क्योंकि फिर मार्केट में बात बनेगी नहीं। इस हाई के नीचे नीचे है और मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर देता है, फिर तो मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये हाई मार्केट का जो है 650 वाला ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। बैंक निफ्टी इस तरीके का व्यवहार अगर अब दोबारा से करेगा तब दिक्कत है। तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मार्केट में बैठा रहूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 6,000-7,000 के आसपास नज़र आ रहा है। मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया हुआ है। थोड़ी सी हमारी एंट्री अगर सही होती तो यहाँ पर हम टारगेट बुक कर लेते, क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग में ये है कि आप जितनी जल्दी अपना टारगेट बुक कर लो उतना ठीक है। मार्केट ज़्यादा टाइम लगा देगा तो भी प्रीमियम्स डाउन हो जाते हैं, लेकिन अभी मार्केट में हमारा लगभग 8,000-9,000 प्रॉफिट नज़र आ रहा है। शार्प मोमेंटम आता है और मार्केट अपने इसी लो लेवल को अगर टेस्ट कर लेता है 322 को, तो आराम से हम टारगेट बुक कर लेंगे। मे भी हो सकता है उससे पहले ही अपना टारगेट कंप्लीट हो जाए। अभी हमारा 8,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर लगभग टारगेट के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं। टारगेट कंप्लीट ही अपना होने वाला है। एक अच्छी सेलिंग मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट अपने ये लो का ब्रेक करेगा 322 को, हम लोग आराम से निकल जाएंगे। अभी मार्केट में 15-16 हज़ार प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम आया। टारगेट हमने लगभग अपना कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए लॉस तो नहीं लेंगे। अगर 0-0 पे होता है तो हम 0-0 पे निकलेंगे, अदरवाइज मार्केट जब अपने लो पर आएगा तब निकल जाएंगे, क्योंकि लॉस लेने का यहाँ कोई मतलब बनेगा नहीं कि हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था, वो हमने बुक नहीं किया। तो आराम से वेट करते हैं। अपर साइड मुझे लगता है एसएल नहीं है और मार्केट को डायरेक्टली अप साइड नहीं जाना चाहिए। एक मार्केट में ब्रेक डाउन जो है हमें आराम से मिल जाना चाहिए।
तो यहाँ पर दोबारा से हम अपने टारगेट के आसपास पहुँच गए हैं। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्केट ने अपने जो जिस लेवल पे हमें एंड करना था वहाँ तक तो मार्केट अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वहाँ पर हम चल रहे हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा ब्रेकडाउन नहीं करता है तो हम निकल जाएंगे, या चलिए निकल जाते हैं। मार्केट बार बार हमारा प्रॉफिट ही कम कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड अपना बुक कर लिया है। जो प्रॉफिट हमारा रहा है वो रहा है 17,000 के आसपास। काफ़ी देर हमने वेट किया, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड कर लेगा तो फिर मार्केट को नीचे आने में टाइम लग जाएगा और उतना वेट करना बनता नहीं है। तो बात कर लेते हैं ये ट्रेड हमने क्यों बनाया। देखिए, मार्केट ने ये लो का अपना सपोर्ट लिया और एक बड़ी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई। हालांकि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर बाइंग करने का था। अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट जो गैप डाउन फ्लैट टू गैप अप अगर ओपन होता तो मेरा मार्केट के साथ चलने का ही यहाँ पर इरादा था, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी बाइंग साइड का मोमेंटम दिखाया है, फिर मार्केट ने होल्ड किया है और मार्केट अप साइड जा सकता है। लेकिन जब इस तरीके की कैंडल बनती है और मार्केट डायरेक्टली ही 500 का ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग का ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर कोई भी सेलर आने वाला है ही नहीं। सारे बायर्स ही आएंगे और उनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है। बस इसी को देखते हुए ये ट्रेड प्लान किया गया था। ऐसा ही हमें निफ्टी में दिखाई दिया था। तो कुल मिलाकर के ट्रेड तो ठीक था, बस हमारी एंट्री थोड़ी सी जरूर यहाँ पर भी गलत हुई। जब मार्केट में फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर जो ईजी एंट्री है वही ईजी एंट्री हमने आज भी कर ली, जो हमें नहीं करनी चाहिए। मार्केट में एक टेस्ट के बाद ही हमें मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज हम यहाँ पर 500 का ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ था यहीं पे टारगेट हमारा बुक हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।